नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये फैसला शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता नया विवाद? दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जुलाई 2026 से राज्य के सभी मदरसों में केवल उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। यानी अब धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य होंगे। सरकार का तर्क साफ है कि हर बच्चे को समान और आधुनिक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा का स्तर एक जैसा होना चाहिए ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मुख्यधारा से जुड़ सके और देश के विकास में योगदान दे सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस फैसले के साथ एक सख्त चेतावनी भी दी गई है कि जो मदरसे नए पाठ्यक्रम को अपनाने से इनकार करेंगे उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में संत समाज ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे देवभूमि की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। उनका कहना है कि पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए और शिक्षा का एक समान ढांचा होना चाहिए। वहीं स्वामी कैलाशानंद गिरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में मदरसों की जरूरत ही नहीं है। उनके इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया है कि क्या ये केवल शिक्षा सुधार है या धार्मिक पहचान का भी मुद्दा बन रहा है। दूसरी तरफ स्वामी चिदानंद मुनि जैसे संतों ने इस फैसले को सकारात्मक पहल बताया है। उनका कहना है कि इससे बच्चे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आधुनिक विषयों को भी सीख पाएंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। मगर अब सवाल उठता है कि क्या ये फैसला वाकई शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है या राज्य में मतभेद बढ़ाने वाला मुद्दा। अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो भारत में शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को समान अवसर देने की बात करता है। ऐसे में अगर मदरसों में भी विज्ञान और गणित जैसे विषय शामिल होते हैं तो इससे छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता है। वे आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे, बेहतर करियर विकल्प चुन सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक अहम सवाल है कि क्या किसी धार्मिक संस्थान की शिक्षा प्रणाली में इस तरह का सीधा हस्तक्षेप सही है? क्या राज्य के मुसलमानों और तमाम मौलानाओं को ये फैसला मंजूर है? विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले का असर सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये मॉडल देवभूमि में सफल होता है तो दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। यानी ये फैसला आने वाले समय में एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है जहां शिक्षा, धर्म और राजनीति तीनों एक ही मंच पर खड़े नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर होगा या फिर ये फैसला समाज में नई खाई पैदा करेगा। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह कायम है और संत समाज का एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में खड़ा है। लेकिन आने वाले समय में अदालतों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस मुद्दे को और गर्मा सकती है। आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है या गलत? क्या ये शिक्षा में समानता लाएगा या विवाद को और बढ़ाएगा? और ऐसी ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।